हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर मोहसन मीना और आज की वीडियो के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आज का टॉपिक रहने वाला है चॉइस फिलिंग कैसे करी जाती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के इस चीज के रिगार्डिंग मेरे पास कॉल्स भी आते रहते हैं और बार बार मुझसे पूछते रहते हैं कि भैया जो बेस्ट चॉइस फिलिंग होती है वो किस प्रकार होती है। तो अगर आपको चॉइस फिलिंग करना नहीं आती है तो ये वीडियो जो है वो आपके लिए है और आपको ये वीडियो जो है वो पूरा देखना है, क्योंकि इसके अंदर मैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की भी, प्राइवेट कॉलेजेस की भी, और जो स्टूडेंट इस साल चाहे से वो आयुष काउंसलिंग करवा रहा हो या वेटनरी काउंसलिंग करवा रहा हो, कोई से भी काउंसलिंग करवा रहा हो, उन सभी के लिए ये वीडियो है, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि इसके अंदर मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी स्टूडेंट के लिए और उससे आपका फ्यूचर भी चेंज हो सकता है। तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखनी है। तो देखो, सबसे पहली बात आती है कि बेस्ट चॉइस फिलिंग जो होती है, बेस्ट चॉइस फिलिंग का जो प्रेफरेंस होता है वो कैसे बनाया जाता है। स्टूडेंट पूछते हैं कि भैया क्या हमारी जो ये बेस्ट चॉइस फिलिंग है वो रैंक के हिसाब से होनी चाहिए, कैटेगरी के हिसाब से होनी चाहिए, मार्क्स के हिसाब से होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो अलॉटमेंट प्रोसेस जो होता है, चाहे से वो डबल ए ट्रिपल सी की काउंसलिंग हो, चाहे से वो स्टेट काउंसलिंग हो, चाहे से वो वीसीआई की काउंसलिंग हो, तो इन सब का जो अलॉटमेंट प्रोसेस जो होता है वो कैसे होता है, ऑनलाइन होता है। पहले के टाइम पर हुआ करता था ऑफलाइन काउंसलिंग होती थी, उसके अंदर बहुत जगह पैसे भी चलते थे, सीट बुकिंग हो जाती थी। नाम सुना होगा बहुत बार आपने, 2015 में, 2014 में 2-3 बार नीट भी कैंसिल हुआ था उस टाइम पर। तो फ्रॉड बहुत ज्यादा हुए थे उस टाइम पर। लेकिन अभी के टाइम पे गवर्नमेंट ने इन सारी चीजों को रोकने के लिए यहाँ पर जो काउंसलिंग है, ये वाली जो काउंसलिंग है वो लगभग लगभग खत्म कर दी है ऑफलाइन, जहां पर स्पॉट रजिस्ट्रेशन होता है। क्योंकि स्पॉट रजिस्ट्रेशन में आप ऑलरेडी जानते हो, यहाँ पर तो जिसकी सेटिंग है उसका काम सबसे पहले होगा यहाँ पर। तो जो चॉइस फिलिंग जो होती है वो जो होगी, उसका ऑफलाइन काउंसलिंग से या ऑनलाइन काउंसलिंग से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और जो भी आपका अलॉटमेंट आएगा वो बिल्कुल सिस्टम जनरेटेड आएगा, उसमें आप किसी चीज की छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो। जैसे कि मेरी फर्स्ट रैंक है, आपकी सेकंड रैंक है, तो मेरी ही हमेशा फर्स्ट रैंक रहेगी, आप सेकंड रैंक से फर्स्ट रैंक पे नहीं आ सकते हो। फिर उसके बाद में जो सेकंड पॉइंट है उसमें ये लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू योर रैंक विथ डिमांड ऑफ योर चॉइस फिलिंग लिस्ट। तो यहाँ पर आपको जो चॉइस फिलिंग लिस्ट जब आप बनाते हो तो आपको ये ध्यान रखना होता है, आपकी रैंक जैसे कि 76,777 है, तो इसके इस रैंक के हिसाब से आपको चॉइस फिलिंग बनानी पड़ती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं भैया इन नंबरों पर तो मुझे BHU, NIA और ITRA जामनगर है, ये कॉलेजेस तो मुझे मिलेंगे ही नहीं, तो क्या ये कॉलेजेस में डालूं या ना डालूं। ये बोलते हैं स्टूडेंट्स की इनको ऐसा करता हूं भैया, मैं डालता ही नहीं हूं, मैं सीधा क्या करता हूं, मैं सीधा महाराष्ट्र की चॉइस फिलिंग से चालू करता हूं। तो इस प्रकार से अगर कोई स्टूडेंट चॉइस फिलिंग कर रहा हो तो ये जो चॉइस फिलिंग होती है वो पूरी गलत होती है। क्योंकि देखो, किस्मत जो होती है वो किसी ने नहीं देखी है। आपको मिले या ना मिले वो बात की बात है, लेकिन आप डालो तो सही कम से कम। कुछ स्टूडेंट ऐसे कहते हैं कि एक काम करता हूं मैं, जो जिस स्टेट में भैया मुझे कॉलेज मिलना होगा ना उस स्टेट को मैं सबसे पहले डाल देता हूं, तो क्या होगा, मुझे कॉलेज जल्दी अलॉट हो जाएगा। चलो, आपको कॉलेज अलॉट तो हो जाएगा, लेकिन क्या पता आप अगर अच्छे कॉलेज डालते और अगर वहां पर कोई सीट वैकेंट रह जाती है तो क्या पता आपको वहां पर कॉलेज मिल जाता, आपको महाराष्ट्र की जगह आपको राजस्थान या यूपी में ही कॉलेज मिल जाता, आपको महाराष्ट्र जाने की जरूरत ही ना पड़ती, या महाराष्ट्र के स्टूडेंट को केरला जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये चीज होती है, क्योंकि जो स्टूडेंट होता है ना वो सबसे पहले अपने स्टेट को पहले प्रेफरेंस देता है सारी चीजों के अंदर। तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद में बात आती है कैटेगरी रैंक और ऑल इंडिया रैंक का यहाँ पर क्या रोल। फिर उसके बाद में बात आती है कैटेगरी रैंक और ऑल इंडिया रैंक का क्या रोल रहता है। तो देखो, अगर मेरी कैटेगरी से कोई स्टूडेंट ST कैटेगरी से है और मैं भी ST कैटेगरी से हूं, तो यहाँ पर कैटेगरी रैंक का रोल आ जाता है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट ST कैटेगरी से है और कोई स्टूडेंट जनरल कैटेगरी से है तो उनके बीच में कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि जो कंपटीशन होता है वो खुद की कैटेगरी वाले से होता है। तो एक तो कैटेगरी रैंक भी इंपॉर्टेंट होती है और एक ऑल इंडिया रैंक भी इंपॉर्टेंट रहती है। ये दोनों जो रैंक्स होती है इसी के बेसिस पे जो चॉइस फिलिंग होती है वो बनाई जाती है। उसके बाद में अगर कोई स्टूडेंट स्टेट काउंसलिंग करवा रहा हो तो वहां पर जो स्टेट मेरिट रहती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि वहां पर आपको स्टेट मेरिट के साथ साथ में आपको कैटेगरी रैंक देखनी होती है। जैसे कि मेरी जो स्टेट मेरिट है वो 1200 है,
1200 है तो सही, लेकिन मेरी एसटी कैटेगरी में कौन सी रैंक आ रही है, जैसे कि मेरी पहली रैंक है एसटी कैटेगरी में। तो ऑब्वियसली सी बात है, यहाँ पर जो स्टेट मेरिट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाती है, कैटेगरी रैंक हो जाती है। तो सही मायने में जो कैटेगरी रैंक होती है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। फिर उसके बाद में बात आती है हाउ टू मेक बेस्ट प्रेफरेंस लिस्ट। तो बेस्ट प्रेफरेंस लिस्ट जो होती है वो कैसे बनाई जाती है। तो इसके अंदर देखो, सबसे पहले तो आप कोर्स डिसाइड करो, आपको कौन से कोर्स में जाना है, आपका इंटरेस्ट कौन से कोर्स में है। आपका इंटरेस्ट बीएमएस में है, बीएचएमएस में है, बीयूएमएस में है, बीएसएमएस में है, या वेटनरी में है, बीवीएससी में है। तो पहले तो इंटरेस्ट दिखाओ, आपको कौन से कोर्स के अंदर आपका इंटरेस्ट है। उसके बाद में सेकंड चीज, जैसे कि आपने डिसाइड कर लिया भाई मुझे बीएमएस में जाना है, फिर उसके बाद में जैसे कि आपके नंबर आ रहे हैं 500, तो यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलने के चांस हैं। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में देखना चालू करोगे। तो सबसे पहले तो आप गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर देखो लोकेशन और एरिया। लोकेशन और एरिया के अंदर आप सबसे पहले क्या देखोगे, स्टेट देखोगे। जैसे कि मैं यूपी का रहने वाला हूँ, तो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस केरला थोड़ी रहेगी, मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा यूपी रहेगी, यूपी स्टेट रहेगा मेरा, क्योंकि स्टूडेंट अपना स्टेट ज़्यादा लेना प्रीफर करता है अगर उसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी या नेशनल इंस्टीट्यूशन ना मिल रहा हो तो। फिर उसके बाद में बात आती है, क्या वो कॉलेज विलेज के अंदर या सिटी के अंदर है। ज़्यादा अच्छा सिटी के अंदर वाला कॉलेज रहता है, क्योंकि यहाँ पर जो पेशेंट फ्लो रहता है और जो खाने पीने की व्यवस्था रहती है वो भी अच्छी रहती है, ताकि स्टूडेंट जो रहे उसे सारी चीज़ों का जो वातावरण है वो अच्छा मिल सके सिटी के अंदर। और विलेज के अंदर तो वही रहता है, 6-7 बजे बाद तो सुनसान हो जाता है पूरा एरिया। तो ऐसी जगह भी आपको कॉलेज नहीं लेना है, अच्छी सिटी में कॉलेज लेना है, पहली पहली चीज। फिर उसके बाद में दूसरी चीज ये है कि अगर आपके पास 500 नंबर है, तो ये चीज आपको पता है इस साल थोड़ी कट ऑफ ज्यादा है, तो यहाँ पर आपको अपना बैकअप भी लेकर चलना है। और बैकअप क्या होता है, हमेशा प्राइवेट कॉलेज। जैसे कि किसी को नहीं मुझे तो बीएमएस ही करना है, तो उसे अपना बैकअप क्या लेकर चलना पड़ेगा, बीएमएस प्राइवेट कॉलेज। अब बीएमएस प्राइवेट कॉलेज के बारे में देखो यहाँ पर क्या क्या देखना पड़ता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो देखो यहाँ पर आपको इतने टाइप्स के आपको कॉलेजेस देखने को मिलते हैं, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एडेड, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, नेशनल इंस्टीट्यूशन, डीम्ड यूनिवर्सिटी और प्राइवेट कॉलेजेस। डीम्ड यूनिवर्सिटी में मेनली मैनेजमेंट सीट रहती है, इनकी जो फीस रहती है वो प्राइवेट कॉलेजेस से भी ज़्यादा रहती है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि प्राइवेट कॉलेज में अगर 2 से 3 लाख फीस है, तो डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंदर जो फीस होगी वो होगी लगभग 5 से 6 लाख रुपए, और ये मैं पर ईयर के बारे में बात कर रहा हूँ, पर ईयर। फिर उसके बाद में देखो, अगर आपको कॉलेज की प्रिडिक्शन करना नहीं आता है, भाई कॉलेज की प्रिडिक्शन कैसे करनी है, आपको सीधा परोसा हुआ माल चाहिए, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो करियर की नीट ऐप है उसको आपको गूगल प्ले स्टोर से और iOS जिनके पास है उनको डाउनलोड कर लेना है। अगर आपको लिंक नहीं पता है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अब ये जो एप्लीकेशन है वो आपकी काउंसलिंग में कैसे मदद करेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर ये देखो, ये जो कॉलेज प्रिडिक्टर ऐप है ये बिल्कुल फ्री है, जो भी स्टूडेंट काउंसलिंग करवा रहे हैं 2023 के लिए। और यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अपने कॉलेज के बारे में नॉलेज ले सकते हो। जैसे कि अगर आपको पता नहीं लग रहा है, मेरी 70,000 रैंक है और यहाँ पर मुझे कौन कौन से कॉलेजेस अलॉट हो सकते हैं, तो देखो यहाँ पर इस ऐप के क्या क्या फीचर्स हैं। ये प्रिडिक्ट करता है आपकी रैंक को। जैसे कि आपने बता दिया, एप्लीकेशन के अंदर डाल दिया मेरी रैंक 70,000 है, मेरी कैटेगरी ये है, मार्क्स ये हैं, और यहाँ पर जितनी भी कॉलेज की इंफॉर्मेशन रहती है और रिव्यू रहता है वो सारा आपके सामने आ जाता है। जैसे कि 70,000 रैंक पर आपको 10 कॉलेजेस मिल रही है, तो 10 कॉलेजेस की डाटा आपके सामने आ जाएंगे। फिर उसके बाद में काउंसलिंग अलर्ट सिस्टम भी है इसके अंदर, नोटिफिकेशंस वगैरह सब कुछ आते रहते हैं। और उसके बाद में सारा प्रेफरेंस ऑर्डर, चॉइस फिलिंग ऑर्डर वगैरह सब कुछ बताया जाता है। और अगर आपको कोई क्वेरी रहे तो आप इन हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हो। वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लेना, बाकी मैं एक बार जूम करके भी बता देता हूँ। ये आप हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करके भी पूछ सकते हो। बाकी मैंने आपको बता ही दिया, गूगल प्ले स्टोर्स पे और ऐप स्टोर पे दोनों पे मिल जाएगा आपको करियर किक नीट ऐप। आपको सर्च कर लेना है सीधा सा, और लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल ही रखा है ऑलरेडी। फिर उसके बाद में बात आती है कि जिन भी स्टूडेंट्स ने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करके रख ले, क्योंकि यहाँ पर मैं काउंसलिंग के रिगार्डिंग सारी लेटेस्ट अपडेट्स डालते रहता हूँ। तो ये जो टेलीग्राम चैनल जो होता है, जैसे कि वीडियोज तो मेरा क्या होता है 1-2 घंटे बाद आता है, लेकिन टेलीग्राम चैनल पे मैं सबसे पहले अपडेट डाल देता हूँ।
काउंसलिंग के नोटिस के बारे में भी और काउंसलिंग के शेड्यूल वगैरह के बारे में भी, क्योंकि जरूरी नहीं है मैं सारे काउंसलिंग के वीडियोज ही बनाकर डालूंगा। कुछ कुछ चीजें ऐसी होंगी जो मैं टेलीग्राम पे सीधा बता दूंगा, तो आपको वो भी मेरा टेलीग्राम चैनल जो है @beingdrNeet वो भी आपको ज्वाइन करके रख लेना है। फिर उसके बाद में बात आती है बेस्ट चॉइस फिलिंग जो होती है वो कैसे बनाई जाती है। तो देखो, सबसे पहले जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर प्राइवेट कॉलेजेस ले रहे हैं उनको ये पता होना चाहिए कि आपको सिर्फ और सिर्फ जो कॉलेजेस NCISM से अप्रूव्ड है उन्हीं कॉलेजेस में आपको क्या लेना है, एडमिशन लेना है। जरूरी ये नहीं होता वो कॉलेज जो स्टेट अथॉरिटी होती है, जैसे कि यूपी के अंदर गुरु गोरखनाथ है, उससे तो अफिलिएटेड है लेकिन NCISM से परमिशन ही नहीं आई है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि कॉलेज बहुत मूर्ख बनाता है इन चीजों को लेकर। तो आपको ये ध्यान रखना है कॉलेज को NCISM से भी अप्रूवल आया है क्या, और यही अप्रूवल जो होता है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, NCISM से अप्रूवल। फिर उसके बाद में दूसरे पॉइंट में मैंने बताया है कि अगर आप गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज ले रहे हो तो आपको कौन से कोर्स में जाना है उस चीज का आपको पता होना चाहिए। ऐसा तो है नहीं आप चारों कोर्सेज की चॉइस फिलिंग करोगे, एक इंटरेस्ट भी होता है स्टूडेंट का, तो आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आपको अपनी चॉइस फिलिंग करनी है। उसके बाद में अगर आप चॉइस फिलिंग को और आसान बनाना चाहते हो तो सीधी सी चीज है, आप ऐसे लिख लो जैसे कि मैं दिल्ली का रहने वाला हूं तो सबसे पहले मैं दिल्ली डालूंगा, फिर राजस्थान डालूंगा, फिर हरियाणा डालूंगा, फिर पंजाब डालूंगा, फिर यूपी डालूंगा, फिर उत्तराखंड डालूंगा। इस तरीके से आप पहले स्टेट की प्रेफरेंस बना लो, और जैसे ही आपने स्टेट की प्रेफरेंस बना ली तो ऑटोमेटिकली स्टेट के अंदर जितने भी कॉलेजेस हैं उनको डाल दो कॉलेज स्टेट्स के हिसाब से। तो ऐसे भी आपकी प्रेफरेंस लिस्ट बन सकती है। उसके बाद में कॉलेजेस के अंदर प्री बुकिंग करना जरूरी है, जो भी स्टूडेंट प्राइवेट कॉलेजेस ले रहे हैं। तो देखो, प्री बुकिंग के लिए बेसिकली मैं मना ही करता हूं, क्योंकि ये रह जाता है कि अगर उस कॉलेज को परमिशन ही नहीं आई तो अगर आपने प्री बुकिंग के लिए 25,000 या 50,000 या लाख लाख रुपए दिए हैं तो आपके वेस्ट ऑफ मनी है वो, क्योंकि कॉलेज वाला वापस ही नहीं करेगा आपको फीस। वो बोल देगा हम आपको वापस कर देंगे, लेकिन देगा कुछ नहीं। फिर उसके बाद में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो होती है वो रखना जरूरी होती है चॉइस फिलिंग में। कोई स्टूडेंट कहता है सर मेरे 500 नंबर है, क्या मैं चॉइस फिलिंग में रखूं या ना रखूं। देखो, बात मिलने की या ना मिलने की नहीं रहती, क्योंकि स्ट्रे वैकेंसी राउंड में मैंने बहुत बार देखा है कम नंबरों पर भी अच्छा कॉलेज मिल जाता है। तो मेरा तो बेसिकली देखो यही फंडा है, चाहे से आप प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग करवा रहे हो लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज को डालो जरूर। मिलना या ना मिलना बाद की बात है, लेकिन डालने के थोड़ी पैसे लग रहे हैं। काउंसलिंग तो अपन तब भी करवा रहे हैं, तो डालना जरूरी होता है। फिर उसके बाद में टॉप कॉलेजेस जो होती है वो रखना क्या हमें जरूरी होता है चॉइस फिलिंग लिस्ट में, तो मैंने बता ही दिया, यस जरूरी है। फिर उसके बाद में जो स्टूडेंट्स नीट 2024 का एग्जाम दे रहे हैं, जो एक्सपीरियंस हैं, उनके लिए क्या एडवाइस है। तो उनसे मैं यही कहूंगा, अगर आप बॉन्ड फ्री कॉलेजेस देख रहे हो तो देखो बेसिकली सी बात यह है कि आप एक साइड अपना नीट की भी तैयारी करते रहो, नीट की तैयारी के साथ में अगर आपको सच में बैकअप लेकर चलना है तो मैं आपसे ये कहूंगा आप कॉलेज जरूर अच्छा लेना, क्योंकि ऐसा है अगर आपको कल कदाई नीट में सिलेक्शन नहीं भी होता है तो आपको उस कॉलेज में 5 साल पढ़ना है। तो स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि जैसे कि किसी स्टूडेंट के 590 नंबर आ रहे हैं, 600 नंबर आ रहे हैं, अब उसे MBBS नहीं मिला तो वो बॉन्ड फ्री के चक्कर में BHU को या NIA को छोड़ दे। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो मैं मूर्खता मानता हूं उस चीज को। क्यों? क्योंकि वहां पर आप ये मत देखो कॉलेज में बॉन्ड है या नहीं है, कम से कम ये देखो कि यार उस कॉलेज के अंदर इंटरनल कोटा भी है, और दूसरी चीज ये है कि आगे मेरे फ्यूचर के लिए अच्छा भी है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही नहीं पता कौन कौन सी कॉलेजेस में इंटरनल कोटा है, कौन से में नहीं है। तो ये सारी जो चीजें होती है ना गाइडेंस के अंदर बताई जाती है, इस वजह से तो स्टूडेंट जो होते हैं वो काउंसलिंग गाइडेंस लेते हैं। फिर उसके बाद में बात आती है जो बॉन्ड सिस्टम जो होता है वो 2 टाइप्स का देखने को मिलता है आपको कॉलेज में। एक तो होता है कॉलेज का बॉन्ड, ये आपको AACCC की वेबसाइट पर भी आपको देखने को मिल जाता है कॉलेज का बॉन्ड। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही नहीं पता है, जैसे कि महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर बॉन्ड नहीं दिखाता है कॉलेज, लेकिन वहां पर आपको 4.5 साल की फीस भरनी है पूरी, जो भी कॉलेज की है। बाकी अगर आप चाहते हो मैं डिटेल में वीडियो बनाऊं बॉन्ड फ्री कॉलेजेस के बारे में, या बॉन्ड सिस्टम क्या है, कैसे होता है, इसके रिगार्डिंग भी मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा अगर आप कहोगे तो। फिर उसके बाद में बात आती है बॉन्ड नॉलेज जो होती है वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है जो स्टूडेंट ड्रॉप ले रहा है एक तरीके से। फिर उसके बाद में अगर आप प्राइवेट कॉलेज ले रहे हो तो प्राइवेट कॉलेज में आपको एक तो फ्री स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर पता होना चाहिए, पेशेंट फ्लो पता होना चाहिए, कॉलेज की फैकल्टीज के बारे में पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। नाम नहीं लूंगा मैं किसी भी प्राइवेट कॉलेज का,
लेकिन मैं लखनऊ की बात कर रहा हूँ। लखनऊ में बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस ऐसे हैं जो अपने आप को नंबर 1 बताते हैं यूपी का, बोलते हैं कि हम प्राइम लोकेशन पे सिचुएटेड हैं। लेकिन सच बता रहा हूँ, उन्हीं कॉलेज के स्टूडेंट्स का रिव्यू है जो मेरी कोचिंग में पढ़ते हैं। आपको पता होगा ही, बीइंग डॉक्टर इंडिया का नंबर 1 आयुर्वेद एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। हजारों बच्चे मेरी कोचिंग में पढ़ते हैं। तो वही स्टूडेंट्स मेरे से कहते हैं कि सर, नाम बड़े और दर्शन छोटे। कॉलेज की फीस बताई गई थी मुझे 2,60,000, और मैं जब कॉलेज में गया तब मुझसे लिया गया 4.5 लाख। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से कहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ में भी आ गया होगा मैं कौन से कॉलेज की बात कर रहा हूं, लेकिन मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। आप सिर्फ और सिर्फ मेरा हिंट समझ जाओ मैं यहाँ पर कहना क्या चाह रहा हूँ, क्योंकि ये चीज जो होती है ना, ये यूपी में सबसे ज्यादा होती है। यूपी हो गया, एमपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इन स्टेट्स में आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी यहाँ पर। क्योंकि राजस्थान ने तो क्या कर रखा है, अपनी कॉलेज की फीस जो है वो फिक्स कर रखी है 2 लाख रुपए, बस, इससे ज्यादा नहीं। तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। आप फीस स्ट्रक्चर देखो, कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर से ही कुछ नहीं होता है। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, इसका मतलब कॉलेज बढ़िया है। वहां पर पेशेंट फ्लो भी होना चाहिए, कॉलेज की फैकल्टीज भी अच्छी होनी चाहिए, डाइसेक्शन भी होना चाहिए। लखनऊ के आधे कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पे डाइसेक्शन नहीं होता है, और फीस स्ट्रक्चर ले रहे हैं 4.5 लाख रुपए पर ईयर। फिर उसके बाद में अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस देख रहे हो तो आपको इंटरनल कोटा के बारे में भी पता होना चाहिए। इंटरनल कोटा क्या होता है, इसको कैसे अप्लाई करना होता है, कौन कौन से कॉलेजेस में इंटरनल कोटा होता है। और गाइज, लास्ट में मैं आपसे एक ही चीज कहूंगा, अगर आपको काउंसलिंग के रिगार्डिंग कतई नॉलेज नहीं है और आप अगर काउंसलिंग गाइडेंस हमारी टीम से करवाना चाहते हो, तो आप हमारा आयुषन वेटनरी काउंसलिंग गाइड कोर्स भी ले सकते हो। आपको इसके लिए कुछ नहीं करना है, हमारा बीइंग डॉक्टर ऐप डाउनलोड करना है। वहां पर आपको हमारा कोर्स मिलेगा, आयुषन वेटनरी काउंसलिंग गाइड, जहां पर आपको प्रीवियस ईयर का कट ऑफ, कौन से कॉलेज का कितना फीस है, 24/7 सपोर्ट सिस्टम, चॉइस फिलिंग लिस्ट, फुल काउंसलिंग पीडीएफ्स और वीडियोस आपको मिलेंगे। बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएसएमएस और वेटनरी के रिगार्डिंग हम काउंसलिंग करवाते हैं। और अगर आपको कोई क्वेरी रहे तो आप मुझे मेरे नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हो, ये मेरे नंबर है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आप मुझे इन नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हो, आपकी सारी क्वेरीज सॉल्व करी जाएंगी। और गाइस, काउंसलिंग फीस भी ज्यादा नहीं है, आपको रजिस्ट्रेशन करके कॉल करना है, इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता मैं सारे स्टूडेंट से कॉल पे बात कर सकूं। तो मेरे जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं वो ऑलरेडी 700-800 हो चुके हैं। तो मेरे पास भी एक बड़ी टीम है, और सबकी जो काउंसलिंग होती है वो हम अफोर्डेबल प्राइसेस में करवाते हैं। और अगर आपको अपनी काउंसलिंग करवानी है तो आप हमसे भी करवा सकते हो। बाकी मैं आपसे यही कहूंगा, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रख लेना, क्योंकि यहाँ पर जो सारी अपडेट्स है वो आपको फ्री में दी जाएंगी। आई होप गाइज ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल बीइंग डॉक्टर को सब्सक्राइब करें, और इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए आप लगातार बने रहें हमारे साथ। आप कमेंट करते जाओ कौन कौन से टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए, वो वीडियोज हम लाने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।